ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व इज़ और जब कुलना कहा हमने उदखुलू दाखिल हो जाओ हाज़िहिल क़रिया इस बस्ती में, फ़कुलू फिर तुम खाओ मिन्हा इससे, हैसु जहाँ शी तुम चाहो। ये सारे अल्फाज इसके पहले हमारे पढ़े हुए हैं। रगदन ये लफ्ज़ भी आ चुका है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। रगदन जी भर के, बाफरागत सैर होकर, सब तर्जुमा किया जा सकता है। वदखुलू और दाखिल हो जाओ, बाब यानी दरवाज़ा, ये बिल्कुल शुरू में हमने याद किया था। बाब यानी दरवाज़ा, इसकी जमा अबवाब आता है। आमतौर से बाब जो है ये वाहिद है और अबवाब इसकी जमा है। सुज्जदन, देखो सुज्जदन सजदे की कैफियत होती है, हमारे यहाँ ख़ास सजदे की कैफियत है। हमारे जिस्म के 8 हिस्से जो हैं वो ज़मीन पे जब टिकते हैं तो उसको सजदा कहा जाता है। यहाँ पर सुज्जदन का मतलब एक तर्जुमा आप ये कर सकते हैं सजदा करते हुए, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, लफ्ज़ वही है। लेकिन चूँकि दरवाज़े में दाखिल होने का तज़किरा है, इसलिए बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा किया सर झुकाकर, सर झुकाकर, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। वक़ूलू और कहो हित्ततुन, ये लफ्ज़ हित्ततुन जो है इसको आप जू का तू भी कर सकते हैं और कहो हित्ततुन, या और हित्ततुन का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है अरबी ज़बान में होता है बख्श दे, माफ़ फरमा दे। बंदा मोमिन जो है वो हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगता रहता है, उसका कोई अमल इस दर्जे का हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की शान के मुताबिक हो। कैसा भी अमल करे वो हमेशा कम दर्जे, इसलिए हित्ततुन जो है इसका तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा है माफ़ कर दे या बख्श दे। जब तुम ये कहोगे तो नग़फिर लकुम, ये नून हम वाला है, नग़फिर लकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, ख़तायाकुम तुम्हारी ख़ताओं को। देखो हम कोशिश ये करते हैं, जैसे ख़ता लफ्ज़ है वहाँ, अब उसका तर्जुमा हम गुनाह कर सकते हैं, ख़ता मतलब गुनाह होता है, लेकिन हमारी कोशिश तर्जुमे में ये होती है कि जो लफ्ज़ है अगर वो लफ्ज़ माशरे में चलता है तो उसको जूँ का तूँ रखा जाए, तर्जुमा दर तर्जुमा करने में अपने जहन पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। जैसे नज्जैनाकुम, उसका तर्जुमा बाज़ हमारे साथी कि हमने रिहाई दी तुम्हें, लेकिन हमने तर्जुमा किया निजात दी तुमने, इसलिए कि निजात का लफ्ज़ हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, चलो भाई बड़ी परेशानी से निजात मिल गई। तो जब नज्जैना में निजात का लफ्ज़ मौजूद है तो उसके अलावा और तर्जुमा अगर हम करें तो एक और लफ्ज़ याद करना पड़ेगा, और उसके मुकाबले में अगर उसका तर्जुमा हम निजात का निजात कर दें तो जूँ का तू लफ्ज़ वहाँ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर ख़तायाकुम तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी गुनाहों को कोई करना चाहे, तुम्हारी गलतियों को करना चाहे कर सकता है, लेकिन ज़्यादा तर्जुमा बेहतर होगा तुम्हारी ख़ताओं को। वसनज़ीद, ये मज़ीद जो हम बोलते हैं ज़्यादा, ज़ाद लफ्ज़ जो है ज़्यादा वो है सनज़ीद, और ज़्यादा देंगे मुहसिनीन, मुहसिन जो है उसका माना होता है नेकी करने वाला, और हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। ये भी सनज़ीदुल में नून जो है ये हम वाला है। फिर से देखें, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, ये बस्ती में, हाजा का तर्जुमा तो आपने ये बताया था, अब बस्ती के साथ ये बस्ती थोड़ी बोलते हैं, इस बस्ती बोलते हैं ना, तो हाजा का तर्जुमा ये भी और इस भी, जैसा माहौल जैसी ज़रूरत हो वैसा इस्तेमाल करेंगे। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो, ये शी तुम हम इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, शाह असल लफ्ज़ चाहना। रगदन जी भर के और दाखिल हो दरवाज़े में सर झुकाकर, और कहो बख्श दे, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी ख़ताओं को, या हम बख्श देंगे तुमसे,
यहाँ पर तुम्हारे लिए की बजाय तुमसे तर्जुमा करें और अच्छा लगेगा। और हम बख्श देंगे तुमसे तुम्हारी ख़ताओं को और ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। मुहसिन, मुहसिन का मतलब होता है एहसान करने वाला, और एहसान लफ्ज़ जो है अरबी में वो भलाई और नेकी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका रवा तर्जुमा, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो जी भर के, और दाखिल हो दरवाजे में सर झुका कर, और कहो बख्श दे हम बख्श देंगे तुम्हें हम बख्श देंगे तुमसे तुम्हारी ख़ताओं को, और हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। यानी जितनी बड़ी नेकी रहेगी उतना नहीं, नेकी तुम अपनी औकात के हिसाब से करते हो, और वो अज्र जो है वो अपनी अज़मतों के एतबार से देंगे, अपनी शान के मुताबिक देंगे। साजिद जी मौलाना, हाँ वालेकुम, तर्जुमा करो बेटा, आयत पढ़ो तर्जुमा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुल्लु हाज़िहिल क़र्यता फकुलू मिन्हा हैसु शि'tum व तअखुज़ूहु व क़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम फतयाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जो हैसो जहाँ से तुम चाहो जी भर के साथ, ठीक, जी भर के, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए खताएं तुम्हारी, और अनकरीब और जरूर हम ज़्यादा देंगे, अनकरीब हम ज़्यादा देंगे एहसान करने वालों को, बहुत नेकी करने वालों को। बहुत अच्छे, नेकी करने वालों, बहुत अच्छे। और जेंट्स में कोई और तर्जुमा? इकबाल साहब आप तर्जुमा कर लीजिए। इकबाल साहब नहीं है आपके, आज नहीं है? आऊज़ु बिल्लाहि, हाँ जी जी जी, मौलाना हाँ करिए, आप करिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कौन है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजमल रागिब जी जी, रागिब साहब। वइज़ कुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़र्या फकुलू मिन्हा हैसु शि'tum रग़दन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्तुन नग़फ़िर लकुम वक़ूलू हित्ततुन, वक़ूलू हित्ततुन, वो छोड़िए, हाँ, वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, जी वसनज़ीदुल मुहसिनीन, वसनज़ीदुल मुहसिनीन नहीं वसनज़ीद, हमने कहा वसना, हाँ ऐसे देखिए, आप तोड़ के पढ़िए ना उसको। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हाँ अब ठीक है जी। और जब हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, और फिर तुम आओ उसमें से जहाँ से तुम चाहो फरागत जी, और तुम दाखिल होना दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहो हमें बख्श दे, हम माफ कर देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं, और हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। लेडीज में कोई तर्जुमा करने बेटा? लेडीज में कोई करे? और जब इस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जहाँ से तुम चाहो बाफरागत होके, और दाखिल हो दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे हमें, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं, और हम बढ़ा देंगे नेकी करने वालों की। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह। ये आयत आसान है, अल्फाज अक्सर व बेशतर आपके जाने पहचाने हैं, सिर्फ उसमें हित्ततुन जो है वो एक लफ्ज़ जो है यूँ कहूँ उसको याद करना है, बख्श दे, उसका मानो होता है बख्श दे। और हित्ततुन को जू का तू भी आप कह सकते, और कहना हित्ततुन ऐसा भी कर सकते हैं तर्जुमा। अगली आयत देखिए, फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज़्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। बदलना हम भी बोलते हैं उर्दू में, वही लफ्ज़ है भाई,
फबद्दल, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। अल्लज़ीना ज़लमू, अल्लज़ीना, बाकी लोग, जब मैं बोर्ड पे रहूँ तो माइक बिल्कुल बंद रखें। अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया। कौलन, कौल बात, कौल किसको कहते हैं? बात को कहते हैं। तो कौलन यानी बात। फिर बदल दिया ज़ालिमों ने, अल्लज़ीना ज़लमू का दूसरा तर्जुमा हम कर सकते हैं, फिर बदल दिया ज़ालिमों ने बात को, गैरल्लज़ी, सिवाय उसके जो क़ील लहुम, कही गई थी उनसे। उनसे क्या कहा गया था? हित्ततुन। उनसे क्या कहा था? हित्ततुन। उन्होंने उसको बदल डाला। फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, एक तर्जुमा। दूसरा, फिर बदल दिया ज़ालिमों ने बात को, सिवाय उसके जो कहा गया था उनसे। फ़अंज़लना, फिर हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों पर, रिज्ज़म मिनस्समा। ये नया लफ्ज़ है इसमें। देखो, लफ्ज़ रिज्ज़ जो है, असल में इसका तर्जुमा लुग़त के एतबार से होता है गंदगी। असल में गंदगी को, शिर्क के लिए भी रिज्ज़ का लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद अज़ाब है। इसलिए कि आसमान से दो चीज़ें नाजिल होती हैं। एक नाजिल होती है अल्लाह की रहमत, ज़ाहिर है वो अल्लाह की रज़ा के नतीजे में नाजिल होती है, अल्लाह की खुशनुदी के नतीजे में नाजिल होती है, वो तो ज़ाहिर है कि पाक ही पाक रहेगी। लेकिन अल्लाह की नाराज़गी के नतीजे में जो चीज़ नाजिल होती है वो होता है अज़ाब। वो ज़ाहिर है वो पाक हो ही नहीं सकता जब अल्लाह के गज़ब की वजह से आ रहा है। तो इसलिए रिज्ज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है लुग़त में अगर आप देखेंगे तो वह मिलेगा गंदगी, ग़िलाज़त, लेकिन यहाँ पर हम उसका तर्जुमा करेंगे अज़ाब। मिनस्समा, आसमान से, बिमा कानू, इसलिए कि वो थे, यफ़सुकून, ये फासिक का लफ्ज़ बहुत पहले हम आपको बता चुके हैं। फासिक जो है वो फसक़ा से बना है। फसक़ा का मतलब होता है तोड़ना या बेहुक्मी करना। तो फासिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला हो, और उसी की जमा वानून लगाकर जमा बन गई फासिक, यफ़सुकून। वो इसलिए कि वो बेहुक्मी करते थे या इसलिए कि वो हुक्म को तोड़ते थे। फिर बदल दिया ज़ालिमों ने बात को, सिवाय वो जो कही गई थी उनसे, फिर उतारा हमने उन ज़ालिमों पर, अलल्लज़ीना ज़लमू, अला यानी पर, अल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया या ज़ालिम, फिर उतारा हमने ज़ालिमों पर, रिज्ज़म मिनस्समा, अज़ाब आसमान से, बिमा, इसलिए कि कानू, वो थे, यफ़सुकून, बेहुक्मी करते। देखिए, फिर बदल दिया ज़ालिमों ने बात को उसके सिवा जो कही गई थी उनसे। फिर हमने उतारा ज़ालिमों पर अज़ाब आसमान से, इसलिए कि वो नाफरमानी कर रहे। चलो, फिस्क का तर्जुमा बेहुक्मी से भी और आसान, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। फरमा बरदारी, अल्लाह को राज़ी करने वाली, उसके जवाब में रहमतें, और फिस्क ये नाफरमानी, इसके जवाब में आसमान से नाजिल होने वाली लानतें और अज़ाब। इसका तर्जुमा आगे बढ़। अख्तर भाई, अख्तर साहब हैं, इंजीनियर साहब जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप फिर बदल दिया जालिमों ने बात को, सिवाय इसके जो कही गई थी इनसे, फिर नाज़िल किया हमने जालिमों अज़ाब आसमान से, इसलिए वो बेहुक्मी या नाफरमानी कर देते। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा। सईद भाई, सईद भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फिर बदल दिया जालिमों ने बात जो कही गई थी उनसे, फिर हमने नाजिल किया जालिमों पर अज़ाब
आसमान से, क्योंकि वो नाफरमानी करने वाले बहुत थे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जुलेखा बाजी, आज जुलेखा बाजी हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप तर्जुमा कर लीजिए। फिर बदल दिया जालिमों ने बात को उसके सिवाय जो उनसे कही गई थी, फिर नाजिल किया हमने जालिमों पर अजाब आसमान से, इसलिए कि वो थे नाफरमानी करते। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। उनसे कहा गया था हित्ततुन। हित्ततुन का मतलब आपको हमने बताया, माफ़ कर दे, बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा दे। और उन जालिमों ने हित्ततुन के बदले हिंततुन कहा। क्या कहा? हिंततुन। ये हिंततुन का मतलब होता है गेहूं। आप अंदाज करो कितनी कमीन कौम होगी, यहूदियों की कौम कितनी कमीन होगी कि अल्लाह ताला एक लफ्ज़ उनसे इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम ऐसा कहो तो मैं तुम्हारी गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये इतने कमीन हैं कि अल्लाह के अल्फाज को बदल डाला उन्होंने अपनी ज़रूरत में, बजाय हित्ततुन के उन्होंने हिंततुन कहना शुरू किया। ये लफ्ज़ खाली आपके मालूमात के लिए, इसको तर्जुमा मत फिट कर देना कि उन्होंने हित्ततुन के बदले हिंततुन कहा, इतना ज़्यादा लंबा तर्जुमा नहीं करना, इन्होंने कौन पढ़ाने वाला है ये। अगली आयत शरीफा देखिए, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। ये इस्तस्क़ा जो है ये एक नमाज की किस्म होती है। हमारे जो नमाज की मुख्तलिफ नमाज की किस्में हैं, नमाज ईद है, नमाज जुमा है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज वाजिब है, नमाज सलातुल हाजत है, और सलातुल शुक्र है, सलातुल तौबा है, वो नमाजी नमाज है। उसी में जब बारिश रुक जाए, कहत पड़ जाए, तो एक नमाज अदा, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसको नमाज इस्तिस्क़ा कहते हैं। इस्तिस्क़ा लफ्ज़ जो है इसके माना ही होता है पानी मांगना। सक़ा का मतलब क्या होता है? पानी पिलाना। इस्तिस्क़ा में पानी पिलाने, पानी की दुआ करना। अब मैंने आपको बताया था कल कि वहाँ पर पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। मन और सलवा का तज़किरा कल हमारे रुकू में आ चुका है। वइज़ इस्तस्क़ा, और जब पानी मांगा हज़रत मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। लोग रोते रोते आए, हज़रत पानी नहीं है, क्या करेंगे, बग़ैर पानी के कैसे काम चलेगा। वो तो सहरा था, वहाँ कहाँ पानी मिलेगा। हज़रत मूसा, पैगंबर से ज़्यादा उम्मत का खैर ख़्वाह कोई नहीं हो सकता, इसको अपने दिमाग में रखना। पैगंबर से ज़्यादा उम्मत की भलाई चाहने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता। वइज़ इस्तस्क़ा, और जब पानी मांगा या पानी की दुआ की, ये भी और अच्छा तर्जुमा, और जब पानी की दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना, फिर कहा हमने, इज़रिब, मारो, बेअसाका। देखो ये बेअसाका में 3 लफ्ज़ हैं। बा में बिस्मिल्लाह वाला, असा यानी लाठी, का यानी तुम्हारी, ज़मीर है। तो ज़मीरों को ख़ास तौर से देखो तो फिर हमने कहा मारो अपनी लाठी को, बेअसा का अपनी लाठी को, अल-हजर, हजर कहते हैं पत्थर को, मारो अपनी लाठी को पत्थर पर। फन फजरत, ये जब 30वें पारे में जो सूरतें जिनको याद है वो सब हमको मालूम है, इसका माना होता है बह निकलना। फन फजरत, फिर निकल बह पड़े, मिन्हु, उससे। ये इस्नता अशरा, गिनती जो है, इसके पहले अरबईन का एक लफ्ज़ आया था, 40। गिनती जहाँ जो आएगी वो गिनती को ज़हन में रखना भाई। हाँ, अब यहाँ पर असल में अशर कहते हैं 10 को, अशर कहते हैं 10 को, लेकिन अशरतन वो भी 10 को कहते हैं। ये अरबी ज़बान है। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में किसी भी ज़बान में गिनती का भी मुअन्नस होता होगा क्या, मैं नहीं समझता किसी ज़बान में होता होगा।
ये अरबी ज़बान है, इसका कमाल है ये कि जो चीज़ बताई जा रही है अगर वो मुज़क्कर तो गिनती फ़िगर भी मुज़क्कर, अगर वो चीज़ मुअन्नस तो फ़िगर भी मुअन्नस। जैसे जितना भी है कि वाहिदुन वाहिदतुन, वाहिद एक, वाहिदतुन एक, लेकिन ये देखना है कि जो चीज़ बताई जा रही है मुज़क्कर है कि अगर मुज़क्कर है तो वाहिदुन, मुअन्नस है तो वाहिदतुन। इसी तरह ये अशरता जो आया ये 10, और इसना जो है असल लफ्ज़ इसना है, इसना यानी 2, लेकिन यहाँ पर उसमें ता मिला हुआ है इसलिए कि ये फन फजरत लफ्ज़ आया है, बह पड़ी। और आइन जो है, इसके बाद आइन लफ्ज़ जो आया है, आइन यानी होता चश्मा। ये ख्याल रखे आइन आँख को भी बोलती है। लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान में कैसे किस माना में, आइनुन इसका मतलब आँख आई, लेकिन इसी आयन का दूसरा मतलब होता है चश्मा। चश्मा ये वाला नहीं जो मैंने लगाया हूँ, ये इसको आयन बोलना शुरू करेंगे आप। स्ट्रीम वो पानी का चश्मा जो होता है ना, पानी का चश्मा, झील नहीं, चश्मा उसको कहते हैं जहाँ से पानी उबलता है। बहरहाल आँख में भी, आँख को भी आप देखें अल्लाह ने इतना छोटा सा आला बनाया है और ये हमेशा अल्लाह ताला उसको पानी से भरे रखे। अगर ये पानी सूख जाए कुछ नहीं दिखाई देगा। और एक एक आँख को रोशनी प्रोवाइड करने के लिए 11-11 लाख रगें हैं। एक एक आँख में, दिमाग से जो रगें आई हैं, एक एक आँख में 11-11 लाख रगें हैं। बहरहाल आइन यानी आँख और आइन यानी चश्मा। यहाँ पर आइन से मुराद चश्मे, पानी मांगा था ना उन्होंने, तो फन फजरत फिर फूट पड़े, मिन हो उससे, ये मिन हो से मुराद ये हजर पत्थर से, इसनता अशरा या 12 आईना चश्मे। कद, ये कद लफ्ज़ जो है, जैसे इन्ना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, इन्ना यानी बेशक, उसी तरह कद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो होता है वो इन्ना से कदर ज़्यादा होता है। अब उसको ऐसा हमको देखना, कद यानी तहक़ीक़, हम इसका तर्जुमा करते हैं तहक़ीक़, या अंग्रेजी भी इसको बोलते हैं इंडीड। ऑफ कोर्स कद, तो फिर उसका तर्जुमा हुआ कद तहक़ीक़ इल्मा, जान लिया। इल्म जो है बहुत पहले हमने इल्म यानी जानना, तहक़ीक़ जान लिया। कुल्लु उनास, नास यानी लोग, नास यानी लोग, यहाँ उनास आया है, सारे लोगों ने मशरबहुम, ये लफ्ज़ देखो यार, शरबा यानी पीना, मशरब, ये मशरब का मतलब होता है पीने की जगह। मशरब का मतलब पीने की जगह, शरबा यानी पीना, मशरब यानी पीने की जगह। तहक़ीक़ जान लिया सब लोगों ने मशरबहुम, अपनी पीने की जगह। और फिर हमने कहा कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला, और नहीं, तासव, ये तासव का मतलब और ना फिरो, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद करते हुए। देखें, और जब पानी की दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, हमने कहा मारो अपनी लाठी को पत्थर पर। एक ख़ास पत्थर था, वो पत्थर आज भी मौजूद है, वो वादी सीना में वो पत्थर, हमारी जो तारीख़ है हज़रत आदम से लेकर आज तक पूरी महफूज है। वो 50 करोड़ साल पहले वो एक ऐसा था, उसके 12 सर थे, उसकी 4 दुम थी, ये बकवास हम लोग नहीं करते। वो पत्थर आज भी वादी सीना में मौजूद है और उसमें आज भी 12 शगाफ दिखाई देते हैं उस पत्थर में से कि ये 12 चश्मे यहाँ से फूटे थे। और 12 चश्मे क्यों फूटे थे मैंने आपको शायद कल बताया था। इसके पहले कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और अब जाहिर है कि हर बेटे की नस्ल अल्लाह पाक चला रहे थे।
तो उन सब बेटों की अलग अलग नस्लें जो थी वो अलग अलग कबीले थे, और ये इतनी लड़ाक कोमड़ा कौम है यहूदी कि वो एक जगह से पानी भी नहीं पी सकते थे, पानी पे भी लड़ते मरते हो। इसलिए अल्लाह ने 12 चश्मे वहाँ से निकाल दिए ताकि हर कबीला अपने अलग चश्मे से पानी पिए, और जैसे वो नल पे औरतें लड़ती थी ना पहले, वैसे वो वहाँ लड़ना पड़े करके, इसलिए 12 चश्मे थे वो। और जब पानी की दुआ की हज़रत मूसा ने, एक तर्जुमा, और जब पानी मांगा हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए, हमने कहा मारो अपनी लाठी को पत्थर पर, फिर फूट पड़े उसमें से 12, ये इसनता अशरा मिला के 12 है, हाँ, फूट पड़े उसमें से 12 चश्मे। तहकीक जान लिया सब लोगों ने अपनी पीने की जगह, खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से, और न फिरो, न चलो फिरो जो बोलते हैं ना वो फिरो है ये, और न फिरो ज़मीन में फसाद करते हुए। यह है पूरे आयत का तर्जुमा। आयत ज़रा लंबी है लेकिन अक्सर अल्फाज इसमें इस्तस्का ये लफ्ज़ नया है, इसका माना होता है पानी की दुआ करना या पानी मांगना अल्लाह से। तर्जुमा जेंट्स में से कोई भी कर लो, जो ना किया हो वो कर ले तर्जुमा। जी माशाअल्लाह। अब तर्जुमा कीजिए, सीधा तर्जुमा, बैठना बेटा बैठना। और जब मांगा पानी हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए, जी कहा हमने कि अपनी लाठी मारो पत्थर पर, फिर फूट पड़े बह पड़े, फिर फूट पड़े उसमें से 12 चश्मे। ताकि जान लिया सारे लोगों ने, ताकीद जान लिया सारे लोगों ने अपने पानी पीने की जगह। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हाँ कहा कुलू और पियो अल्लाह के रिस्क दिए हुए रिस्क में से, और नहीं ना फिरो और नहीं ना फिरो और ना फिरो और ना फिरो जमीन में फंसा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने माशाल्लाह। अब उसमें आपने मशरबहुम के बाद कुलू वशरबू के पहले जो कहा था तो वो तर्जुमा मैंने किया था, लेकिन अगर हमको वहाँ तर्जुमा कहा है तो फिर उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ कहा के लिए कुरान शरीफ में लफ्ज़ नहीं है। ये हमने आपको समझाने के लिए कहा था कि यहाँ तक बात पूरी हो गई, और उसके बाद रब ताला ने हुक्म फरमाया ये मैंने तुमको दे दिया है, पानी के चश्मे भी दे दिया, खाना भी दे दिया, खाओ पियो, ज़मीन में फसाद नहीं करना। चलो और कोई और तर्जुमा कर लो भाई जेंट्स में से, लंबी आयत है। और जब पानी की दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, जी बाकी लोग अपना माइक बंद रखो भाई, माइक बंद रखो। जी आप बोलिए सर। फिर हमने कहा मारो अपना असा पत्थर पे, फिर निकल पड़े उसमें से 12 चश्मे। तहकीक जान लिया हर किसी ने अपना पीने का मकाम, अपना पीने की जगह। मशरब मैंने लिखा, मशरब जो है उसका मतलब बोले की जगह, अपनी पीने की जगह। जी पीने की जगह। फिर खाओ, फिर तुम खाओ और पियो उसमें से जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया, और न तो जमीन में फसाद मचाते हुए। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा। बच्चियों में से कोई कर लो भाई। और जब दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, उसको मालूम हमने कहा मारो अपना ऐसा पत्थर पर,
फिर फट निकले उससे 12 चश्मे। तहकीक जान लिया हर इंसान ने अपनी पानी पीने की जगह। खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से, और ना तुम फिरो ज़मीन में फसाद मचाते हुए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। देखो अगली आयत में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल इंशाल्लाह उसको लेंगे। इसमें 5 अल्फाज हैं यहाँ, बकलहा व किस्साइहा व फूमहा व अदसहा व बसलहा। जैसे सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम आया था ना, 3 लफ्ज़। तो सुम्मुन का क्या तर्जुमा, बुकमुन का क्या तर्जुमा, ये अलग अलग याद, ये 5 लफ्ज़ आप अलग से याद रख करके आएंगे। ये बकल का मतलब होता है साग या वेजिटेबल सब्ज़ी, किस्सा का मतलब होता है ककड़ी, फूम का मतलब होता है गेहूँ, अदस का मतलब होता है मसूर, और बसल का मतलब होता है प्याज। तो ये 5 अल्फाज, हाँ ये 5 अल्फाज, ये जो उन्होंने मांगा था, पूरा खिचड़े का सामान दिखता है वो, यानी वो उनको मन सलवा अच्छा नहीं लगा, ये बेकार की चीज़। तो ये बकल का मतलब सब्ज़ी या साग, किस्सा का मतलब ककड़ी, फूम का यानी गेहूँ, अदस यानी मसूर, और बसल यानी प्याज। ये 5 के माना अलग अलग अपने जहन में महफूज करके आइएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में ये आयत शरीफा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।